तो आज सतारा में यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने समर्थकों को शरद पवार ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम सेवा कर रहे थे और कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है। कई राज्यों में पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई है। हमें नई शुरुआत करनी होगी। समाज में खाई पैदा की जा रही है। जाति धर्म पर समाज को बांटा जा रहा है। जातिवाद की राजनीति यहां नहीं चलेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए यहाँ पर, जो लगातार महाराष्ट्र में आए इस सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, अब आगे यहाँ पर कहाँ बढ़ती हुई दिख रही है तस्वीर? क्योंकि शरद पवार अब यहाँ पर जिस तरह से कल वो ऐलान कर रहे थे कि हम लोगों के बीच जाएंगे, तो एक तरफ अयोग्यता का नोटिस जो है विधायकों के खिलाफ वो भी लेकर गए हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। दूसरी तरफ शरद पवार अपने समर्थकों के बीच भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल अदिति, आपने कहा कि अब तस्वीर किस तरह की बन गई है। तो एक तरफ तो महाराष्ट्र के राजनीतिक तस्वीरें हैं जो अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई पड़ रही है, जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिख रहा है। वहीं अब इसके पहले मैं जब देवगिरी बंगले के पास खड़ा था, जो कि अजित पवार का सरकारी बंगला है, जिन्होंने कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अब वो वहाँ से निकलकर यहाँ आ गए हैं। ये मेघदूत बंगला है, सरकारी बंगला। दरअसल ये सागर बंगला है, उसके ठीक बगल में ये मेघदूत बंगला है। यहीं पर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सारा अपना कामकाज संभालते हैं। तो अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल देवगिरी बंगले में जो मीटिंग हुई थी सुबह से, जिन मंत्रियों ने शपथ लिया था उनके साथ 2 मुद्दों पर चर्चा हुई थी वहाँ पर, कि एक तो विभाग जो है वो किस किस को क्या कौन कौन से विभाग मिलेंगे, और दूसरा जो हुआ था कि जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए, निलंबन करने के लिए जो एनसीपी ने विधानसभा के स्पीकर को जो पत्र दिया है, तो वो एक जो पेच उभर आया है, उससे कैसे निपटा जाएगा, इन दोनों बातों पे बात हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब वहाँ पे दोनों उनकी आपस में जब मीटिंग हो गई है, तब अब जो है वही जानकारियाँ लेकर जो भी तय हुआ है वो जानकारी के साथ अब अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर अब देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रणा होगी और फिर आगे की जो है वो प्रक्रिया है वो निर्धारित की जाएगी। तो एक तरफ जो अजित पवार और 9 मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी, वो यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में और अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका आकलन और उससे कैसे निपटना है उसमें लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार यहाँ से कोसों दूर सतारा में जाकर कराड़ में उन्होंने यशवंतराव चौहान की समाधि पर पुष्प अर्जित किया और अब वो सतारा के शहर के लिए निकले हुए हैं, जहाँ पर मातंग समाज के साथ मीटिंग है और भी दूसरे कुछ समाजों के साथ उनकी पहले से तय मीटिंग है। वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। और बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही सामान्य सी ये दौरा था शरद पवार का सतारा वाला, लेकिन अब कल की जो परिस्थिति पैदा हो गई है राज्य में, और जिस तरह से एक तरह से उन्होंने कह दिया कि वो अजित पवार और बाकी प्रफुल्ल पटेल के साथ नहीं है, और जिन्होंने भी पार्टी में बगावत की उनको जमीन दिखानी है और वो उनके साथ नहीं है। तो ये जो उनका दौरा है अब एक तरह से एक अभियान के तौर पे जो परिवर्तित हो चुका है। लिहाजा रास्ते में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत में आ रहे हैं। खुद उस समाधि पर भी हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए थे, जिनको देखकर शरद पवार ने खुद संबोधित किया और कहा कि आप लोग का जो समर्थन है मेरे साथ, उसके लिए मैं बहुत आप लोग का बहुत आभार। और लेकिन हमें जो भी गद्दार हैं उनको उनकी ज़मीन दिखानी होगी, उन्हें सबक सिखाना होगा, ऐसा आह्वान उन्होंने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो अभी तस्वीर बन रही है उस तस्वीर में देखें तो अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और उनके साथ जो लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। उनकी तस्वीर जो है मंत्रिमंडल में वो फिलहाल अभी भी धुंधली ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक बार ऐसा ही खतरा मोल लेकर अजित पवार अपनी मुंह की खा चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ में जाके एक दिन अचानक, लेकिन शरद पवार ने फ़ोन करके एक करके वापस बुला लिया था। तो क्या कहीं वही सिलसिला, वही स्थिति, वही परिस्थिति आज भी तो नहीं बन रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कल राजभवन में इनके साथ थे, मीटिंग में अजित पवार के साथ थे, आज वही एनसीपी के विधायक शरद पवार को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमें तो मीटिंग के लिए बुलाया गया था, फिर उन्होंने वहाँ पे हमारा हस्ताक्षर ले लिया गया था, हम आपके साथ हैं। तो बहुत से विधायक उनके साथ वापस जा रहे हैं। तो बचेगा कौन अजित पवार के साथ, और क्या संख्या जो है 2/3 बहुमत की बच पाएगी इनके पास कि नहीं बच पाएगी? इनका क्या हश्र होगा? क्या ये मामला भी कानूनी पेचीदगियों में फंस कर रह जाएगा? क्या अजित पवार और उनके जो अभी साथ में हैं उनकी सदस्यता बचेगी या नहीं बचेगी? कई ऐसे सवाल हैं, ऐसी दुविधाएं हैं जिनका जवाब मिलना फिलहाल में बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि राह आसान नहीं है अजित पवार की, और शायद इन्हीं सब बातों को समझने, आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए अभी वो देवेंद्र फडणवीस के पास आए हैं।
सुनील, शुक्रिया विस्तार से इस पूरी खबर पर रोशनी डालने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।